मानव शरीर में रक्त मतलब ब्लड के तीन मुख्य घटक होते हैं, एक आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स। यहाँ हम आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में समझेंगे। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कण। वही यदि मैं कार्यों की बात करूं तो शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाना, दूसरा फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर टिश्यूज तक लेकर जाना और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लाना इसका मुख्य कार्य होता है। वहीं यदि मैं आरबीसी की विशेषताओं की बात करूं तो इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, रंग लाल होता है, आकार मतलब शेप चपटा और बीच में दबा हुआ मतलब बायोकॉनकेव टाइप होता है। वहीं यदि मैं मनुष्य के आरबीसी की बात करूं तो नाभिक नहीं होता है। वहीं आरबीसी की संख्या की बात करूं तो पुरुष के अंदर 45 से 55 लाख मिलीमीटर टाइप होता है। वहीं महिलाओं की बात करूं तो महिला के अंदर आरबीसी की संख्या 40 से 50 लाख मिलीमीटर होता है। वहीं यदि मैं आरबीसी की जीवन काल की बात करूं तो लगभग 120 दिन का होता है। अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में। पहले जानते हैं डब्ल्यूबीसी के कार्य। तो शरीर को रोगों से बचाता है, दूसरा बैक्टीरिया और वायरस और अन्य रोगाणु से लड़ने का कार्य करता है, तीसरा प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा होता है। वहीं यदि मैं विशेषताओं की बात करूं तो डब्ल्यूबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है, रंगीन होता है मतलब इसका कोई कलर नहीं होता है और नाभिक भी इसमें पाया जाता है। वहीं यदि मैं संख्या की बात करूं तो 4000 से 11000 मिलीमीटर तक इसकी संख्या होती है। यदि मैं टाइप्स की बात करता हूं तो पहला टाइप होता है न्यूट्रोफिल जो बैक्टीरिया से लड़ने का काम करता है, दूसरा होता है लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी बनाता है, तीसरा होता है मोनोसाइट जो डेड सेल्स को साफ करने का काम करता है, चौथा होता है इओसिनोफिल जो एलर्जी से संबंधित होता है और पांचवा होता है बेसोफिल जो सूजन और एलर्जी में भूमिका निभाता है। वहीं यदि मैं कंक्लूजन की बात करूं तो आरबीसी जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन पहुंचाता है, वहीं डब्ल्यूबीसी शरीर की सुरक्षा करता है। मुझे लगता है कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी और इसका बेसिक डिफरेंस भी आपको मालूम हो गया होगा। जय हिंद, जय भारत।